जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 7 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 7 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 7 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 7 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 7 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर या तो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं या ये रिच फैमिली से हो सकते हैं, या इनको रिच बनने का मतलब ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। मतलब इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पैसे के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, अपने पैसे पे ही फोकस रहना। एंड जो पैसे वाले लोग हैं, मतलब जिन लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत क्लासी है, बहुत शो ऑफ करने वाले लोग हैं, इस टाइप के लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट हो जाना। मुझे लगता है कि ये जो है अपोजिट जेंडर से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा इनकी फ्रेंडशिप थी अपोजिट जेंडर से। एंड ऐसा लगता है कि उनके साथ हैंग आउट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, या इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं या मल्टीपल फ्रेंड्स हो सकती हैं इनके अपोजिट जेंडर से, चाहे ये मेल हों चाहे ये फीमेल हों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहले इनका जो दुनिया को देखने का नज़रिया था, जो परसेप्शन था, वो आपसे जस्ट अपोजिट था। मतलब ये आपके जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हैं चाहे ये आपके लव पार्टनर हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले इनका दुनिया को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट था, आपसे भी डिफरेंट था एंड लोगों से भी डिफरेंट था। मतलब कि जैसे अगर आप इमोशनल थे, बिकॉज यू आर स्कॉर्पियंस, तो अगर आप इमोशनल हैं तो आपके पार्टनर प्योर मटीरियलिस्टिक थे। अगर आप फैमिली को, लोगों को, अपने क्लोज्ड वन को या रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, तो ये पैसे को इम्पोर्टेंस देते थे। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो शो ऑफ होता है उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी पर्सन इनके सामने अगर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई शो करे, तो ये उसके इम्प्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते थे। लेकिन आप जो थे वो ग्राउंडेड इंसान होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे जस्ट अपोजिट थे। तो यस, मुझे लग रहा है कि अब इनको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। जिस तरह के पहले आप थे, तो अब आप हो सकता है कि अब आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। अब आप लोगों ने कोई ना कोई काम स्टार्ट किया है या आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। तो आप लोग अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं, आप लोग अपनी खुशी पे फोकस कर रहे हैं। मतलब ये है कि सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके पार्टनर आपकी तरह हो गए हैं, ये इमोशनल हो गए हैं, अब ये ग्राउंडेड हो गए हैं, अब इनको रिलेशनशिप का रियल मीनिंग समझ में आया है। जिसके बाद मुझे लग रहा है कि ये आपके पास बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि इनको अब ये समझ में आ रहा है कि आप उस वक्त क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी। क्योंकि होता ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग सेम पेज पर नहीं होते हैं, चाहे आपकी इनके साथ मैरिज हुई थी चाहे आपका रिलेशनशिप था।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि तब आप लोग जस्ट अपोजिट थे, एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अपोजिट में अट्रैक्शन तो होता ही है, एंड इनको वैसे भी अट्रैक्शन था अपोजिट जेंडर में। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे यूं ही सा कनेक्शन रखा हो, मतलब फ्लर्टी कनेक्शन हो इनका, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ना हो, या इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज करवा दी हो आपसे, बट इनका अट्रैक्शन कहीं और हो। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब टेबल टर्न हो चुकी हैं, अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब आपका माइंड चेंज हो चुका है, एंड आपके पार्टनर का भी माइंड चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, चाहे आप लोगों के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। सॉरी। देखिए, आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप लोग किसी भी कंपनी में बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। मतलब बॉस इन द सेंस कि आप लोग हेड हैं। अब हेड में ये भी हो सकता है कि आप बॉस हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, या कोई ऐसी पोजीशन। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड आप लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब आप लोग अपने दम पे खड़े होने वाले, ये जो जगह है, मतलब जो पोजीशन है, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने कुआं खोद के पानी पीने वाले लोगों में से हैं आप। मतलब अपना जो आपने जगह बनाई है वो अपने दम पे बनाई है, आपकी किसी ने हेल्प नहीं की है, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हो चुके हैं, एंड आप लोगों को सही गलत में फ़र्क करना आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने या तो अपने किसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई बहुत पुराना ड्रीम है जिसको आप सक्सेसफुल करना चाहते हैं, फुलफ़िल करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा ही लग रहा है जैसे आप अपने किसी, मतलब आपका बचपन का ड्रीम भी हो सकता है, या ये हो सकता है जब आपने जॉब स्टार्ट की थी, बिज़नेस स्टार्ट किया था, तब आप कोई ड्रीम या कोई गोल लेके आगे बढ़े थे। तो उसी गोल के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सपने सजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आगे आपको किस तरह से बढ़ना है। देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ में तो मुझे कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, आपकी हीलिंग नहीं हो पाई है। इस हीलिंग ना होने की वजह से अब आपके ऊपर कोई और दिक्कत आती है, तो आप लोग उसको झेल पाने के लिए खुद को कैपेबल नहीं मानते हैं। मतलब जिसे कहते हैं कि अंदर से इतना सब कुछ भरा हुआ है कि उसमें एक बूंद भी पानी डालिए तो वो छलक जाता है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर दुख इतने बढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग किसी को बताते नहीं हैं, जिस वजह से आपके अंदर ही अंदर चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब वो डिप्रेशन की तरफ आपको ले जाती हैं। मतलब आपके फ्रीक्वेंट मूड स्विंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में आप लोग सडनली चले जाते हैं। तो यस, ये सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। आपके लिए एक गाइडेंस है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए कि आपको नीडी पर्सन्स की हेल्प करना चाहिए, नीडी एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। चाहे आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, चाहे आप अपने कोई भी एनिमल है उसको रोटी डाल सकते हैं, खिला सकते हैं, जो आपसे बन पड़े। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े अमाउंट में आपको कुछ करना है, लेकिन आपको कुछ करते रहना है जिससे आप लोगों का मेंटल पीस वापस आ जाए। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं 1 2 4 एंड यस 2 2 1 2 4 9। नो 9 नहीं है, 1 2 4 ही है। ओके, तो यस, आप लोगों को 222 444 111 दिखाई पड़ रहा होगा, या ये हो सकता है कि ये सारे नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो। आपके पार्टनर जो हैं आपके रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, ये चाहते हैं, ये ऊपर से ही अभी सर्वे कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ में एंटर हुआ जाए। इसका रीज़न ये है कि पहले अगर ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन को, सोसाइटी को, लोग क्या कहेंगे, इन सारी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, तो अब ये इन सारी चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस देने वाले नहीं हैं। बहुत हद तक मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल टर्न हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंडीशन थी, जो आप इनसे लव फील करते थे, वो अब इनको आपके लिए फील हो रहा है। चाहे आप लोगों का डिवोर्स हो चुका हो, चाहे आप लोग मूव ऑन कर चुके हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टेबल अब टर्न हुई है।
जिसकी वजह से जिस जगह पे आप थे उस जगह पे आपके पार्टनर पहुंच चुके हैं। एंड अब इनको आइडिया लग रहा है कि मतलब दुनिया गोल है, चीज़ें लौट फिर के वापस आती हैं। एंड ये यूनिवर्स का भी रूल है। इसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर आप लोगों को मतलब नीडी पर्सन्स को फीड कराते हैं तो वो चीज़ें लौट के 10 फोल्ड होके वापस आती हैं। एंड आपके पार्टनर तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो अपने लिए ये सब कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। यस, तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जो भी मतलब चीज़ें इनको बांधती थी, इनको कंट्रोल करती थी, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे इनकी मेंटालिटी हो, चाहे वो रूल्स हों, तो उन सारी चीज़ों को तोड़ करके निकलने वाले हैं। रीज़न क्या है? रीज़न इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीज़न ये है कि इनको लगता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपकी मैरिज के लिए बहुत प्रपोज़ल आ रहे हैं, या इनको पता लग रहा है कि आप लोग देखने में इतने ब्यूटीफुल हैं, या आपके लिए बहुत सारे लव के ऑफर्स आ रहे हैं। मतलब इनको ये डर लग रहा है कि आप इनके पास से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो ये फीलिंग इनको बिल्कुल हॉन्ट कर देती है। इस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको कोई हमेशा के लिए ले जाए, भले ही आपकी अभी मैरिज नहीं हुई है। तो ये इस चीज़ को लेकर सुकून में है कि एटलीस्ट आप किसी और के तो नहीं हैं, इनके नहीं है तो किसी और के भी नहीं है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि आपके लिए ऐसा कोई प्रपोज़ल आया है, या आपकी लाइफ आपको देख के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके लिए बिल्कुल सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है रिकवरी का, मतलब आप लोगों के हर्ट की हीलिंग होने वाली है। मैंने क्या कहा था कि आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, तो यस, आप लोगों की हीलिंग होने का टाइम आ चुका है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मतलब आप लोग अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में या लव लाइफ में या किसी भी एरिया में, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना होगा। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं तो मान लीजिए कि 50% विक्ट्री तो आप लोगों को मिल ही गई है। ओके, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।